नमस्कार दोस्तों, एमआरपुर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं कि बोर्ड में हम किस तरह से पेपर आते ही खन समझ जाएं कि पेपर ये हमें कैसे हल करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है 2022 का अंग्रेजी का पेपर है। मैं इसमें समझाऊंगा आपके लिए कि आपको कैसे कैसे हल करना है। कुछ बच्चे को पहली बार जब पेपर मिलता है, पहली बार बोर्ड में बैठते हैं, तो वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको घबराहट ना हो, इससे पहले ही आप समझ जाओ कि पेपर कैसे करना है। तो देखिए, नोट में दे रखा है कि फर्स्ट 15 मिनट यानी 15 मिनट आपके लिए अलॉटेड हैं फॉर द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेटों के लिए पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं। पढ़ने के लिए पेपर हल करने से पहले अलग से 15 मिनट दिए जाते हैं। 3 घंटे समय 3 घंटे का है, लेकिन 15 मिनट ये इसलिए लिख दिया है ताकि आप अपना पेपर पढ़ लें, समझ लें। केवल समझने के लिए दिया जाता है। लेकिन 15 मिनट, कुछ बच्चों को 15 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है। आप अगर अभी से ये 15 मिनट में पेपर समझ लोगे, देखिए टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी तरह से समझिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले ही आप ये 15 मिनट में पहले ही घर पर ही समझ लोगे पेपर को, तो आपको ये 15 मिनट बच जाएंगे और ये 3 घंटे 15 मिनट आपके उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली एकदम जाते ही आपको पेपर शुरू कर देंगे, है ना। तो इसलिए आप पहले ही समझ लो इसके लिए कैसे पेपर करना है। ओके, तो देखिए, ये पेपर आपको ऐसे करना है। इंट्रोडक्शन दे रखा है इन्होंने। दिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये प्रश्न पेपर है डिवाइडेड, यानी कि कितने भागों में डिवाइडेड है, कितने टुकड़ों में है ये। तो इनटू 4 सेक्शन। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। 4 सेक्शनों में जुड़ा हुआ है। पहला ए, बी, फिर सी, इतने सेक्शनों में ये जुड़ा हुआ है। एंड और डी में भी जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए हम आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि सभी सेक्शन के जितने भी ABCD सेक्शन से, यानी कि सभी ABCD सेक्शन से सभी क्वेश्चन हैं क्या, कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। मेक्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मार्क्स करना है यानी कि चिन्ह लगाना है। इंडिकेट मानी निर्देश दिया गया है, आपको संकेत दिया गया है। अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सम्मुख आपको संकेत दिया जाएगा और उस पर मार्क्स लगाया जाएगा। कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्या करने हैं, वो सब आपको बताया जाएगा इसमें। रीड द क्वेश्चन वेरी, देखिए ये लिख रहा है रीड मानी पढ़ो, क्वेश्चन मानी प्रश्नों को पढ़ो वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक। बिफोर यू स्टार्टेड आंसरिंग दैम, यानी कि इन उत्तरों को शुरू करने से पहले तुम इन उत्तरों को या इन प्रश्नों का उत्तर स्टार्ट करने से पहले ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को क्या करो, पढ़ो, तब इसका आंसर दो। देखिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम। अगला पृष्ठ दे रखा है इन्होंने सेक्शन ए। सेक्शन ए में इन्होंने दिया है पैसेज दिया है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड मानी पढ़ो, फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ो, केयरफुली सावधानी पूर्वक, यानी कि इसको सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दो, यानी उत्तर दो। तो ये इसको पढ़ना है। फिर आपको देखिए ये दे रखे हैं ए, और देखिए ये BCD, यानी 4 दे रखे हैं, चारों के आंसर ABCD क्रम बाई क्रम 1 बाई 1 आपको आंसर देने हैं इस पैसेज में छांट कर। ओके, तो देखिए ये दे रखा है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग, इस तरह से पेपर आता है आपको, इस तरह से आता है। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द वर्ड बिकम फ्रेंड, यानी व्हाट द ड्यूटी ऑफ डॉग, डॉग ने किस पर क्या कर्तव्य निभाया या कैसे किया कार्य। हाउ डिड द डॉग और एंड द वर्ड, यानी बिकम फ्रेंड्स, यानी कि कुत्ता और चिड़िया कैसे मित्र बने, कैसे मित्र हुए, कैसे मित्रता की, ऐसे भी बोल सकते हैं।
अब देखिए इसमें बी दे रखा है, आपको इसी में से छांट के देना है, ठीक है ना। मैं केवल पेपर को कैसे समझना है वो बता रहा हूँ, हल करके नहीं बता रहा हूँ इसमें। ओके, देखिए व्हाट हैपनेड टू द वर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इसी को इसमें से ही छांटना है। व्हाट हैपनेड द वर्ड, चिड़िया के साथ क्या घटित हुआ एक दिन, और हाउ डिड द डॉग सेव हर, उसने मतलब कुत्ते ने उसकी उसकी कैसे सुरक्षा की, ये भी आपको आंसर इसी में से छांट के देना है। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुलेड along फोर्सली, इसका क्वेश्चन भी इसमें से देना है, यानी कि इन ABCD में से क्वेश्चन आपको इसमें से छांट करके देना है, ठीक है। चलिए आगे सेक्शन बी में समझते हैं। सेक्शन बी में क्या दे रखा है इन्होंने, सेक्शन बी में दे रखा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज, यानी कि भाई की शादी, अपनी भाई की शादी अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, एक अपने दोस्त के लिए इनविट एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है, एक लेटर। यदि आपको ये आपने इसकी तैयारी ना की हो पहले, अगर आपने इस बोर्ड में आपको इसकी तैयारी ना की हो, बाई चांस आपको किसी ने ये याद करते हैं, कोई और याद करता है, तो ये नहीं याद किया है तो आप ये भी लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। लेटर और एप्लीकेशन दो आते हैं, आप चाहे एप्लीकेशन लिख दो चाहे आप लेटर लिख दो। तो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग और अगेंस्ट इनसुफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर स्कूल इन योर स्कूल, यानी अपने स्कूल के लिए पानी की पूर्ति की, पर्याप्त पानी की पूर्ति के सम्मुख आप अपनी एक स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए प्रिंसिपल को एक कंप्लेन लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए शिकायत के ऊपर। किसकी शिकायत करो, पानी के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखिए आप अपने प्रिंसिपल को, ठीक है ना। तो आप इन दो में से किसी एक का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यही समझना है कि आपको इन दोनों में से क्वेश्चनों का आंसर एक का करना है, ना कहीं दो का, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन माई टाउन और सिटी इन द अबाउट 60 या 80 वर्ड ऑन द बेसिक ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, यानी कि राइट मानी लिखो पैराग्राफ को, यानी एक पैराग्राफ लिखो ऑन माई टाउन या सिटी पर, यानी शहर पर, अपने शहर पर या अपने कस्बे पर एक 60 या 40 वर्डों का एक बेसिस हिंट्स, एक हिंट्स दो। और गिवन, नीचे जो हिंट्स दिए गए हैं उसके लिए नीचे दिए गए हैं क्या हिंट्स दिया गया कि आप उसका शहर का नाम और एक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स, लोगों का व्यवसाय, इट्स रोड्स एंड मार्केट्स, यानी कि गांव के रोड के बारे में और मार्केट्स के बारे में, बाजार के बारे में लिखेंगे। और आपको हेडिंग दे रखी है ये, इनके ऊपर ही आपको स्टोरी बना करके कुछ कुछ लिखना है, 4-5 सेंटेंस हर किसी में रख दोगे आपका ऐसे हो जाएगा इस हिसाब से। और व्हाट इट इज नाउन फॉर, मतलब इसके जानने के बारे में लिखना है आपको कि क्या जानते हैं अपने शहर के बारे में, पूरी जानकारी देनी है। और इन कंक्लूजन, इन निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष देना है, ठीक है ना। तो निष्कर्ष लिखना है इसका। अब देखिए आगे चलते हैं हम अगले पेज पर। अगला पेज क्या है देखिए, राइट एन आर्टिकल टू। अब यदि आपको ये आप नहीं अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं, आपको ये याद नहीं है, यदि आपको इस पे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं किया है, अगर आपने, हो सकता है आपने ये तैयारी की हो, राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि रोड के जो नियम हैं उसके बारे में आप 60 या 80 वर्ड का एक निबंध लिखिए, जिसमें आपको ये हेडिंग दे रखा है। तो आपको अगर पीछे वाला नहीं याद किया हो तो आप इसके आधार पर आप इसकी हेडिंग दे रखी है, इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, सेव योर टाइम, कीप्स अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी कंक्लूजन। इसके बारे में आप जो हेडिंग है इन्हीं हेडिंगों को डालकर 4 या 5, 6, 7 बार हर हेडिंग पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, ये आता है आपको करने के लिए, दो में से एक करना है। ओके, अब देखिए यहाँ से सेक्शन सी आपकी ग्रामर शुरू होती है। तो देखिए ग्रामर शुरू होती है यहाँ पे, बहुत ही इजी ग्रामर है। इसको देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो उत्तर दो, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। देखिए सबके लिए, द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। तो आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन में से एक पे सही का टिक लगाना है। तो ये आपको टीचर ने सिखाया होगा, ये रिवर है, ये ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है और ये वर्ब है, और ये क्या पूछ रहा है, एडजेक्टिव। तो हम क्या कर देंगे, इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन आंसर था तो मैंने कर दिया, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे आएंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, द न्यू लेफ्ट मी वॉरिड एंड आइडेंटिफाई द वर्ब। अब देखिए द न्यूज़ लेफ्ट मोर वॉरिड,
तो इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आप सुनिश्चित कीजिए वर्ब की कौन सी वर्ब इसमें भरी जाएगी। तो लेफ्ट है ये, है ना, लेफ्ट है, तो क्या भरा जाएगा इसमें, क्या भरा जाएगा इसमें, इसमें देखिए सुनिश्चित कीजिए कि कौन सी वर्ब है। तो न्यूज़, बोरेड, द, लेफ्ट, तो इसमें ये सही है, ये लेफ्ट, ठीक है ना, ओके, ठीक है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, ठीक है। देखिए बोरेड ये भी है, ये भी है, ये आर्टिकल है, ये न्यूज़ है, ये बोरेड है, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए इसको नहीं लगा सकते, वर्ब ये है इसलिए इसको लगाएंगे, ओके। देखिए अब इतना ज़्यादा समझाएंगे तो पेपर को, फिर पेपर हल ही हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा बस तुम्हें ये बताना है कि इस पेपर को हल आता कैसे और पेपर कैसे समझते हैं, ठीक है। गिव फुल अटेंशन टू, मुझे हल नहीं करवाना है तो गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़, करें कि इसको आप क्या करेंगे कि रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इनटू वर्ब। ये बात हमें नीचे हिंट्स दे रहा है कि क्या करना है तुम्हें। रीराइट मानी दोबारा लिखो, सेंटेंस मानी इस वाले सेंटेंस को, और चेंजिंग मानी बदलो अटेंशन इनटू द वर्ब, यानी अटेंशन जो दे रखा है नाउन है, ये अटेंशन जो क्या है नाउन है, इसको वर्ब में बदलो। तो वर्ब में एक सेंटेंस बनाओ, तो कैसे बनाना है, तो देखिए मैं बना देता हूँ, सिंपल है ये, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। देखिए देखिए ये जो बदलना है यहाँ पर हमें, ही विल अटेंड दैट मीटिंग, इस तरह से इसको कर देना, ओके। तो ये करवा रहा था, ये मैंने कर दिया। अभी छोटा सा बात, जरा सी बात पूछ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। फिल इन करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए कह रहे हैं ये, इसमें कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन भरो, फिल मानी भरो, इनकरेक्ट मानी सही, प्रीपोजिशन मानी प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस जो दे रखे हैं इन्होंने इसमें, उनमें से निम्नलिखित सेंटेंस प्रीपोजिशन दे रखे हैं, उनमें से एक प्रीपोजिशन इसमें भरिए। तो इसमें देखिए ना आपका इन आएगा, एट आएगा, ना ऑन आएगा, इनटू आएगा। आपने प्रीपोजिशन पढ़ाया होगा, ट्यूशन में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ाया होगा सर जी ने आपके, तो आपको इसमें इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भरा जाएगा वो आपका इनटू भरा जाएगा, ओके। क्यों भरा जा रहा है वो आपको एक लॉन्ग वीडियो में ही आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। हर पॉकेट, कहने कि उसने पेन रखा अपनी जेब में, तो अपनी जेब में रखा, तो इन नियरस्ट, देखिए इन ऑलरेडी रखा होता जेब में तो इन लगा देते, एट पर के लिए आता, ऑन भी पर के लिए आता, लेकिन ये मैं है, तो जब कोई गति करते हुए किसी किसी अंदर किसी कमरे में या किसी जेब में गति करते हुए किसी चीज़ को रखते हैं तो वहाँ इनटू आता है, ओके। तो थोड़ा जल्दी से मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि फिल मानी भरो, ब्लैंक मानी खाली स्थान, विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भरो। तो बाज आएगा, हेड आएगा, डिड आएगा। देखो यस्टरडे बता रहा है कि यस्टरडे बता रहा है कि मेरे साथ पास्ट फॉर्म आएगी। अब बाज भरे या डिड भरे, पास्ट, तो यहाँ पर सब पास्ट नहीं, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। अगर ये भरते तो यहाँ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो नहीं है, ये भी गलत होगी। अब अगर वुड भरेंगे तो वुड हमारा यहाँ पर नहीं भर सकते, क्योंकि हमारा जो है वुड हमारे लिए फ्यूचर के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा है। डिड हम इसमें भर सकते हैं क्या, डिड इसमें भर देंगे। बाज क्यों नहीं आएगा, बाज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें रैन वर्ब लगी रखी है, वर्ब है। अगर ये सिंपल पास्ट होता तो हम बाज लगा देते, ओके। तो बता दिया मैंने इजी वे में कि इसमें क्यों ऐसे क्या हो रहा है। अब देखिए ये आपके लिए, देखिए ये चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट एंड इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट देम, यानी कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बदलना है इसको। ये बता रहा है 5 नंबर निर्धारित है, बहुत ही अच्छा है। देखिए आप इनको भूलिएगा नहीं। देखिए अब देखिए ये इंटेरोगेटिव है, तो इसको कैसे बदला जाएगा, ये ऐसे बदलेगा, ही आस्केड, ही आस्केड अस, उसके बाद में भाई लगाएंगे, और भाई के बाद यू है तो ये बी हो जाएगा, इस तरह से बी बदल करके। और फिर उसके बाद में बाज, बर, बर भाई बर, सॉरी बर आएगा। और बर के बाद फिर सिटिंग, इधर कर देते हैं भाई, सिटिंग, सिटिंग, और सिटिंग के बाद आइडल, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ऐसे इसको सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, आप समझ गए होंगे। और देखिए आपको ये भी इधर बता देता हूँ मैं आपके लिए कि आई वॉट ए डिक्शनरी एक्स्टरडे, तो आप इसको कह रहे हैं कि चेंज द इनटू पेशिव वॉइस, इसे पेशिव में बदलना है। तो देखिए पेशिव में मैं ही बदल देता हूँ आपके लिए, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ए डिक्शनरी ये पहले आ जाएगा, ए डिक्शनरी, डिक्श
डिक्शनरी, ए डिक्शनरी, और फिर बाज, बॉट, बॉट कर देंगे। फिर बॉट के बाद क्या आएगा, बॉट हो गया, फिर ये हीरो, ये इधर आ गया, ये बाज हो गया, बॉट हो गया, और फिर आई का इधर आकर के मी हो जाएगा। फिर मूर्ख कितने। तो देखिए ये ए डिक्शनरी वाज वॉट मी यस्टरडे, ये आपको मैंने ये बना दिया। ओके, तो ये आपके लिए पेशे में बदलना था, मैंने बदल दिया। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको स्कूल में पढ़ा होगा आपने कि ए डिक्शनरी कैसे ये पेशे बनाए जाते हैं। इतना ज़्यादा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी समझते हैं। देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वर ईवर नेसेसरी, यानी पंक्चुएट का मतलब ब्रेकेट लगाइए। इसमें जो कॉमा, जहाँ कॉमा आ रहा है कॉमा लगाइए, ब्रेकेट आ रहा है ब्रेकेट लगाइए। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। तो आपको ये करना है, तो देखिए यहाँ जो है आपका कॉमा लगेगा, क्या लगेगा, कॉमा, और ये सी है वो क्या बनेगा, बड़ा, सी बनेगा बड़ा। फिर उसके बाद में दिल्ली टुडे, फिर इसके बाद आपका फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, इस तरह से कॉमा एम्बेडेड कॉमा चालू, और फिर क्लर्क पर आकर आपका इस तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा। ये करवा रहा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रेम में करेक्ट सेंटेंस बाई रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। अब इसमें रीऑर्डरिंग करवा रहा है, मतलब क्या है, सब कुछ गड़बड़ा दिया है, सब कुछ अलग गलत रख दिया है इन्होंने, तो हमें सही करके रखना है। तो कौन सा सब्जेक्ट है इसमें ढूंढेंगे, तो ढूंढेंगे नहीं, मुझे पता है, मैं आराम से लगा दूँगी। आपको सिखाया होगा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिखाया होगा। अगर मैं ये बताऊँ कि क्यों आएगा, ये कैसे आएगा, तो पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरी ग्रामर हो जाएगी। तो ग्रामर नहीं, बस केवल करना है कैसे, बता दे रहा हूँ मैं। देखिए ये ऐसे करना है, द रैट, ये द रैट, देखिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे आएगा द रैट, दूसरे नंबर पे आपकी ये वर्ब आएगी, और तीसरे नंबर पे आपका ये, तीसरे नंबर पे अस, ये भरा जाएगा, तीसरे नंबर पे अस। और फिर उसके बाद ए ग्रेट डील ऑफ, ये जो है आपका ये आपका 4 नंबर बन जाएगा, और ये आपका 5 नंबर बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये बन जाएगा। रीऑर्डरिंग करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें स्पेलिंग भरना है, तो देखिए कैरी है, बहुत सिंपल है ये, तो ए भर दो इसमें और इसमें आर भर दो, कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, इसकी पूरी इंग्लिश बनानी है। अब ये इंग्लिश बनानी है, या मैं इसको बनाऊं तो इसको लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अगर आपको इसका स्टोरी चाहिए भी तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं इस पर स्टोरी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और देखिए इधर आपका दे रखा है सेक्शन डी लिटरेचर, देखिए लास्ट सेक्शन है, इसमें समझते हैं हम। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर और पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो, और नीचे देखिए इसके नीचे दिए गए, तो जाके नीचे जो पैसेज दिया गया है इसके नीचे आपको क्वेश्चनों पे छांट छांट के उत्तर देने, जो शुरुआत में था वही है, सेम प्रोसेस ये। ठीक है, तो शुरुआत में जो दिया था पैसेज उसी से लास्ट में फिर आ गया, आपको ये आसानी होती है इसमें से छांट करके आंसर देने हैं इनके सबके, क्योंकि इसमें से सब में से आपको क्वेश्चन 2 हैं ये एक ए और एक बी, ये देखिए केवल 2 क्वेश्चनों का आंसर इतने बड़े से पैसेज में से छांट के देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड, यानी कि 60 शब्दों में आपको निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, और केवल कितने क्वेश्चनों का, 2 क्वेश्चनों का, और इन्होंने वन एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, और इन्होंने ए और बी 2 दे रखे हैं। तो आपको चाहे आप ये दे दो चाहे इसका उत्तर दे दीजिए, आप इन दोनों में से किसी एक का, इसका दे दो, इसको छोड़ दो, इसको दे दो, इसका लिख दिया तो इसका छोड़ देना। ओके, ये करना है। अब देखिए नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमा क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द एनी 2, यानी कि 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। ठीक है ना, 2, तो इसमें देखो 1 2 3 दे रखे हैं, तो आप अगर इसको दे दो, इसका क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, इसका आंसर देना चाहते हैं, तो इन दोनों को छोड़ देना। और अगर आप इन दोनों का इस सी का देना चाहते हैं तो ए और बी को छोड़ देना, और बी का देना चाहते हैं तो इन दोनों को छोड़ देना, यानी कि 2 को कह रहा है ना, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको। देखिए 2 बोल रहा है ना, तो ए और बी का आंसर दे करके सी छोड़ना है। अगर आपको बी और सी का पता है तो ए को छोड़ देना,
और मतलब इसमें से दो में से देना है। ओके, दो में से इसके दो के आंसर देना, तीसरा छोड़ देना, जो भी एक छोड़ देना, ठीक है। तो क्योंकि ये दो ही को आंसर मांग रहा है और 25 वर्डों में लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत करना। ओके, चलिए अब 10वें पे पहुंचते हैं। देखिए 10वें में मैच द वर्ड्स, आपको अलग ही बताते हैं, इसको मैचिंग करना है यानी मिलान करना है, कौन से किससे मिलेगा। देखिए बहुत ही छोटी बात है तो मैं मिला कर देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए ये जो है ये log8 4 है, तो log8 4 का मतलब होता है कि मजाक उड़ाया गया। तो मजाक उड़ाया गया और यहाँ पर है डिजायर जो इच्छा, तो यहाँ पर जो है वो इससे मिल जाएगा ये, ठीक है। मजाक उड़ाया गया तो इच्छित, या जो ये कह रहे हैं कि फैसिनेटिंग, तो इस जो है वो है मनमोहक, तो मनमोहक है वो किससे मिलाया जाएगा, तो मनमोहक साथ तुम्हारा अट्रैक्टिव से मिल जाएगा। ओके, क्योंकि अट्रैक्टिव का भी मतलब आकर्षक होता है और ये भी मनमोहक एक ही जैसा है इसलिए। अब बचा गया तीसरा, तो तीसरा हम इससे मिला देंगे, बस हो गया आपका मैचिंग, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर दो, उत्तर दो। पोइट्री यानी पोइट्री यानी क्या, कविता की जो किताब, जो पोइट्री की जो किताब में जो कविताएं होती हैं उनके क्वेश्चनों के आंसर, जहाँ में से छांट छांट के तुम्हें ये क्वेश्चन 1 और 2 दे रखे हैं, इनमें से छांट छांट के आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपको कविता, जैसे उधर पैसेज में रीडर वाली किताब में से आपको छांटने के लिए पैसेज आया था और इसमें पोइट्री आई है, तो इन दो क्वेश्चनों को आंसर इसमें से देख देख करके देना है, इसी में से समझ समझ करके, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना, इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके, देखिए अब देखिए ये कह रहे हैं 12वां, राइट राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये कह रहे हैं आपके लिए एक पोएम, वन ऑफ द निम्नलिखित कविताओं में से एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, ठीक है। चाहे आप फायर एंड आइस पे लिख दो, चाहे अमेंडा पे लिख दो, ठीक है ना। या फिर और करके आपको दिया है, आपको अगर ये नहीं किया, आपने सेंट्रल आइडिया की तैयारी नहीं किया, कुछ बच्चों ने सेंट्रल आइडिया याद करते हैं, कुछ और याद करते हैं, तो आपको ये भी कर देना है, ये कर देना है। राइट और 4 लाइन्स, 4 लाइन की कविता लिख दो, पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी अगली किताब में, जो आपकी किताब में दे रखी हो, वो आप इसमें 4 लाइन की कविता अपने पेपर में लिख देना है, ठीक है ना। आपको अगर ये याद ना किया हो तो आप ये कर दो, ये याद किया है तो आप ये कर दो, ये याद किया तो ये छोड़ दो, है ना। दोनों में से जो आपको याद है सेंटर आइडिया है, सेंटर आइडिया कर दो, और पोएम करना है पोएम कर दो। आप ऐसे आपको 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे हिसाब से क्या है कि देखिए आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हमें पता है कि सेंटर आइडिया भी आएगा, पोएम ही याद आएगा, तो हम सेंटर आइडिया क्यों माथा मारे उसमें ज़बरदस्ती। उसमें सेंटर आइडिया ही याद कर लेना ना, या फिर सेंटर आइडिया याद करने तो ये छोड़ देना, तो डायरेक्टली पोएम याद करो, सेंटर आइडिया छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसलिए एक ही चीज़ याद कर लो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, दोनों चीज़ें याद करते हैं, ये भी याद करते हैं, ये भी याद करते हैं। क्या है, पोएम याद कर लो, पक्का वो करना है, पक्का आ ही जाएगी। चलिए, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो ये बच्चों के लिए दिया कि कोई कुछ याद करता है, कोई कुछ याद करता है, इसलिए ठीक है। मेरा मानना ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ याद करो, दोनों भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे होगे, ठीक है। अब देखिए आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। तो आंसर मानी उत्तर दो 2 क्वेश्चनों को, और इसमें कितने दे रखे, ए बी सी, 3 दे रखे हैं, 2 के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप, 3 दे रखे हैं, 2 देखो, 2 कह रहा है 2, यहाँ पर ध्यान रखना 2 के क्वेश्चन कभी कभी बच्चे तीनों के दे देते हैं, कभी एक के दे जाते हैं, नहीं तीनों के नहीं, इनमें से जो आपने 2 याद, क्या हो सकता है आपको याद ना निकले, हो सकता है 3 याद ना निकले, इसलिए बच्चों की हेल्प के लिए ये करा जाता है कि हो सकता है बच्चों को याद ना निकले, तो इसलिए 3 में से 2 का ही प्रश्न का आंसर देना है, क्वेश्चनों का आंसर देना है, उत्तर देना है, ठीक है। अगला देखो आंसर 1, अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, एक क्वेश्चन का ए और बी है, इसमें से ये कर दो, चाहे ये कर दो तो ये छोड़ दो, ये करना है कर देना तो ये छोड़ देना, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स, अब देखो ट्रू एंड फॉल्स करना है इसमें, देखिए ट्रू एंड फॉल्स, तो इसमें आप सत्य और असत्य का निशान लगाना है, तो आप जो भी निशान लगा देना, ठीक है। आप समझ समझ करके देखिए, आप इस पर ध्यान देना, बच्चे समझ नहीं पाते, ट्रू एंड फॉल्स यहीं से समझ जाना, ये ट्रू एंड फॉल्स, ये सही गलत आ गया भैया जल्दी से कर दो, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये भी है, देखो बी, सिलेक्ट द सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी 2 नंबर में आपके लिए, तो 2 नंबर में है, ये कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो कथन दे रखे हैं उनमें सुइटेबल एक बिल्कुल सही सा सिलेक्ट करो क्या है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक करना है। तो कह रहे हैं कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज, कौन सा आएगा, तो देखिए मैं अब इसको सिंपल सा लगाने कर देता हूँ, ये है रॉबर्ट वी, ठीक है। आगे देखिए ये आपका ये रह गया एक लास्ट, तो देखिए
एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टर्की, तो इसमें क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीपी बोर्ड में कैसे हमको सन 2023 की तैयारी करनी है, कैसे पेपर आप बैठने जाएंगे तो आप पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।